हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, आज से हम जीके का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको जीके के 1000 क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे और ये जितने भी 1000 क्वेश्चंस होंगे आपके 2021 में आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप ये पूरा सीरीज देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी भी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। तो ऑप्शन है अपसौर राइट आंसर होगा और इसे अंग्रेजी में एपेहेलियन कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। और जो कक्ष में सूर्य से कम दूरी होती है यानी कि न्यूनतम दूरी होती है किसी भी ग्रह की, उससे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये कम से कम दूरी हो गई और इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पेरिहेलियन। एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी की सूर्य से जो न्यूनतम दूरी है यानी उपसौर है, जिसे कि पेरिहेलियन कहते हैं, वह कब होती है? तो वह होती है 3 जनवरी को। ठीक है, और सूर्य से जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी यानी कि एपेहेलियन है वह कब होती है? तो वह होती है 4 जुलाई को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये जो ग्राहम बेल हैं इन्होंने ही इस माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। और ये जो माइक्रोफोन है, यह जो साउंड एनर्जी होती है यानी कि ध्वनि ऊर्जा होती है, इससे यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो देखिए, इसके बारे में हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 143 है 143, इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह कानूनी मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है इससे कानूनी सलाह ले सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो कानूनी सलाह देगा राष्ट्रपति को, उससे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, यानी कि उसे मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो ज्योतिबा फूले जो हैं इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी और इन्होंने ये जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को की थी। और किस जगह पर? तो पुणे में इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। किस मुगल शासक का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो ये जो बाबर है इसी का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। और यह जो बाबर है इसी के द्वारा भारत में मुगल वंश जो है उसकी स्थापना की गई थी 1526 ईस्वी में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस जगह पर? तो ये जो हाथी उत्सव है यह मनाया जाता है जयपुर में। और यह जो जयपुर है यह स्थित है राजस्थान में। और यह जो जयपुर है इससे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को। और यहीं पर हाथी उत्सव मनाया जाता है। और यह स्थित कहाँ पर है, किस राज्य में? तो राजस्थान में। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो लेजर जो है इसी के द्वारा पथरी का इलाज होता है बिना सर्जरी के। यह जो लेजर है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो यह होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान किससे मिला था? तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वह है निशान पाकिस्तान। और यह भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला था? तो यह दिया गया था मोरारजी देसाई को। ठीक है, यह जो मोरारजी देसाई है यह हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे और इन्हीं को पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जो कि निशान पाकिस्तान है यह दिया गया था 1990 में। रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC जो हैं
इनमें जब असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है तो इसी को रक्त कैंसर कहते हैं। और रक्त कैंसर जो है इसका एक दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। तो इसे भी आपको याद रखना है कि ब्लड कैंसर जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो वह है ल्यूकेमिया। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, यानी कि कम तापमान जो होता है वह किस तरह के थर्मामीटर से मापा जाता है। तो जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है इसी से निम्न तापमान को मापा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये जो एल्कोहल होता है इसका जो हिमांक है वह काफ़ी कम होता है, -112 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो क्वथनांक है वह 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी वजह से इससे हम केवल निम्न तापमान जो है उसी को मापते हैं, अधिक तापमान को हम इससे नहीं मापते हैं। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हल्दिया जो बंदरगाह है वही सबसे निकट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कि कैग जो है इसकी नियुक्ति 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्ष है इसका राइट आंसर। और ये जो कैग है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और संविधान का जो आर्टिकल है 148 सब आर्टिकल 3 इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो कोठारी समिति जो है इसके द्वारा की गई थी। यह जो कोठारी समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे दौलत राम कोठारी, और इसका गठन किया गया था 1964 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1966 ईस्वी में, यानी कि 2 वर्षों में यह जो समिति है इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसी समिति के यानी कोठारी समिति की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर भारत सरकार जो है उसने जो शिक्षा नीति है 1968 की उसकी घोषणा की थी। ठीक है, सूफी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सूफी आंदोलन जो है वह फारस से शुरू हुआ था, और यह जो फारस है इसी को पर्सिया भी कहा जाता था पहले, और इसका जो वर्तमान यानी कि अभी इसका जो नाम है वह ईरान है। तो अगर ऑप्शन में ईरान दे या फिर पर्सिया दे या फिर फारस दे तो ये तीनों एक ही देश के नाम हैं, और यहीं से सूफी आंदोलन शुरू हुआ था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला जो है यही सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और यह जो तक्षशिला है यह स्थित कहाँ पर है, तो यह वर्तमान में स्थित है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में है, वहीं पर स्थित है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, मृदा रहित यानी बिना मिट्टी के जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके लिए जो खनिज आवश्यक होते हैं उसको जल में घोल दिया जाता है, और उससे पौधे जो हैं उन खनिजों को ग्रहण करते हैं और उनका विकास होता है। और यही जो पद्धति है इसको कहा जाता है जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो पहले झूम कृषि को समझें। तो ये जो झूम कृषि है इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसको काट करके जमीन को साफ कर लिया जाता है, और वह जो जमीन होती है उस पर खेती की जाती है। इसी को कहते हैं झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। और यह अभी भी मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम इन तीनों जगहों पर प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूटन का पहला गति नियम क्या है। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसमें ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर हम किसी तरह का बाहरी बल न लगाएं। और न्यूटन का जो ये नियम है इससे जड़त्व जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है,
तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है यही उसमें भंडारित होती है, और यह जो रासायनिक ऊर्जा उसमें मौजूद होती है उसी को फिर विद्युत ऊर्जा में यह बदलती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो है यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसकी लंबाई जो है वह लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। और यह जो तंत्रिका कोशिका है यह हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है उसका भाग होता है। और ये जो तंत्रिका तंत्र है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जन्म के बाद से, मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके बाद से इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं होता है। झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में जो सीदी बशीर मस्जिद स्थित है इसी को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं। ठीक है। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो उत्पादन पद्धति है इसी का प्रयोग होता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वह एक तरह का लाइकेन होता है जो कि थैलोफाइट समूह का लाइकेन होता है, उसी से निकाला जाता है। और लाइकेन जो है एक तरह की सहजीविता होती है कवक और शैवाल के बीच की। और यह जो लिटमस है इसका इस्तेमाल हम सूचक के रूप में करते हैं। ठीक है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो सूक्ष्म तरंग होती है इसी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जीके के क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।